आज जो चर्चा का विषय है वो है कि व्यक्ति गलत कार्यों में कैसे लिप्त हो जाता है। क्योंकि इस संसार में कोई भी बच्चा जब जन्म लेता है तो जैसे पूरे संसार में बच्चे जन्म लेते हैं, ठीक उसी प्रकार वो बच्चे भी जन्म लेते हैं जो गलत पथ पर चल रहे होते हैं। ये होता कैसे है कि कुछ संसार में बच्चे अच्छे व्यक्तित्व के रूप में उत्पन्न होते हैं और कुछ गलत पथ पर जाने की वजह से समाज में प्रताड़ना उत्पन्न करते हैं। ये जो समाज है वो व्यक्तियों से मिलकर बना हुआ है और इस समाज में अनेक प्रकार की विविधताएं उपस्थित हैं। और जब इस पृथ्वी पर बच्चा जन्म लेता है तो वह उस प्रकृति की भांति बिल्कुल खाली होता है। उसके अंदर कोई विचार नहीं होता, कोई विचार नहीं। लेकिन धीरे धीरे वह अपनी माँ से कुछ शब्द सीखता है, कुछ पापा से, कुछ दादी से, कुछ बाबा से। तो ठीक वैसे ही बनता है जिस प्रकार से उसके आसपास का माहौल होता है। बर्फ़ वाले क्षेत्र में अगर हम पेड़ों को देखें तो वहाँ के जो पेड़ हैं वो आसपास के वातावरण के द्वारा वो वैसे निर्मित होते हैं। और अगर हम यहाँ की बात करें जहाँ गर्मी पड़ती है, वहाँ के पेड़ जो होते हैं वो फैलावदार होते हैं। तो जहाँ बर्फ़ पड़ती है वहाँ के पेड़ अलग, और जहाँ धूप अधिक पड़ती है वहाँ के पेड़ अलग, जहाँ बारिश और धूप पड़ती है वहाँ के पेड़ अलग। तो हम कह सकते हैं, इसी प्रकृति को देखकर हम समझ सकते हैं, ठीक इसी प्रकार से संसार के व्यक्तियों का निर्माण हो रहा है। प्राकृतिक रूप से। अब जैसा हमारे समाज में वातावरण होगा पहले से उपस्थित, ठीक उसी को वह बच्चा अपने अंदर समाहित कर लेगा। अधिकतम जो उत्तर है वो इसी तरीके का रहेगा। कभी कभी कुछ स्थितियों में ये उत्तर बिल्कुल विपरीत भी हो सकता है। जैसे दो परिवार लेते हैं, एक परिवार में बहुत शांति है, समझदार व्यक्ति हैं, पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, तो वो किसी भी सवाल का जो निर्णय लेते हैं बहुत शांति से, समझदारी से, तर्क के साथ
उत्तर को निकालते हैं। एक दूसरा परिवार है जहाँ कोई भी छोटी सी स्थिति बनती है तो एकदम से बड़े रूप में आपस में चर्चा करने के बजाय लड़ाई वाले पथ पे चले जाते हैं। तो उस घर के जो बच्चे बनेंगे, दोनों घरों के, वो बिल्कुल अलग अलग विचारों वाले होंगे। एक घर में शांति से किसी भी समस्या का समाधान निकालने वाले, और एक घर में छोटी सी समस्या को भी विशालतम रूप दे देने वाले। तो यहाँ पर छोटी समस्या भी बड़ी बन रही है, और यहाँ पर बड़ी समस्या भी छोटी बन रही है, क्योंकि ये लोग शिक्षित हैं और समझदार हैं। तो यहाँ पर स्वाभाविक रूप से जो बच्चे इस घर में होंगे वह उन समस्याओं का समाधान देखेंगे, बातचीत करने की शैली देखेंगे, व्यवहारिकता देखेंगे, और इसी तरीके से यहाँ का ये बच्चा निर्मित होगा। ठीक उसी दिशा के विपरीत में यहाँ का जो बच्चा निर्मित होगा वो इसी स्तर का बनेगा। उसके पास समाधान नहीं होंगे। उसको भी ये लगेगा कि जिस प्रकार से समाधान हमारे पूर्वज निकाल रहे हैं, ठीक इसी प्रकार से हमें भी निकालना होगा। गुस्सा से या लड़ाई करके। अब उसी समाज में, पूरे के पूरे समाज में ये दोनों प्रकार के व्यक्ति होंगे, एक ये और एक ये बिल्कुल ही एक दूसरे के विचारों के विपरीत होंगे। ऐसी स्थिति में इसके विचार इस व्यक्ति के विचार से मिलेंगे नहीं, तो इन दोनों में जो संबंध होगा वो बिल्कुल विपरीत हो जाएगा। एक दूसरे के विचारों को समझ नहीं पाएंगे। इस व्यक्ति को ये पसंद नहीं आएगा और इनको ये पसंद नहीं आएंगे, दोनों दूर रहेंगे। और एक आध बार बात होगी भी तो उसके बाद आगे नहीं होगी। और किसी कारणवश बार बार होने का ऐसा समय आ रहा है तो बस एक दूसरे से काम चलाने का प्रयत्न करेंगे। वो रिश्ता नहीं बन पाएगा जो रिश्ता होना चाहिए सामाजिक। तो इसका मतलब ये बच्चा जो है पूरी की पूरी ज़िंदगी इस तरीके का बन चुका है, तो पूरी पूरी ज़िंदगी इस तरीके का माहौल आगे भी निर्मित करेगा। और इसको शिक्षा प्राप्त होने के कारण ये जहाँ भी जाएगा पूरे संसार में शांति और समझदारी का प्रयत्न करेगा फैलाने का। अब हम कष्टों को देखते हैं कि किस व्यक्ति पे आने वाले भविष्य में कष्ट ज़्यादा होंगे। ये जो व्यक्ति है समझदारी नहीं है, तो हर समस्या का जो समाधान है वो निकालने में असमर्थ होगा, और हर समस्या को, छोटी समस्या को भी बड़ा बना लेंगे। तो स्वाभाविक रूप से पूरे जीवन भर इनका कष्ट का जो निर्माण है वो उच्च स्तर का होगा। यहाँ पर कोई प्राकृतिक समस्या भी आ रही है तो समाधान ये निकाल लेंगे, तो जो समस्या भी आनंद के रूप में ये बदल लेंगे। यदि समाज इनको भी शिक्षित कर दे, किसी तंत्र के द्वारा इन्हें भी शिक्षित कर लिया जाए,
तो दोनों जब पूरा समाज शिक्षित हो जाएगा, समझदार हो जाएगा, तो संपूर्ण जीवन एक दूसरे का मान मर्यादा समझदारी से दोनों का ही जीवन आगे बढ़ेगा। तो हम कह सकते हैं अंत में कि व्यक्ति गलत तो होता नहीं है जब जन्म लेता है, वो धीरे धीरे हमारे आसपास के वातावरण से ऐसा निर्मित हो जाता है और आने वाले भविष्य में वो स्वयं के लिए कष्ट और फिर समाज के लिए भी कष्ट का निर्माण करता है। इसलिए पूरे के पूरे समाज को शिक्षा से जोड़ने का हमें प्रयत्न करना होगा, उन्हें मार्ग देना होगा जो शिक्षा से दूर हैं। सरकार को, हमारे इस पूरे के पूरे तंत्र को, समाज को ध्यान देना होगा। जब दोनों ही शिक्षित और समझदार हो जाएंगे तो पूरा का पूरा तंत्र एक अच्छे पथ पर चल रहा होगा और जो समस्याएं हैं पूरे संसार की और देश की, बहुत कम हो जाएंगी। और जो प्राकृतिक जो थोड़ी समस्याएं बनेंगी भी, उनका समाधान होगा। और जब समाधान हम किसी चीज़ का निकाल लेते हैं तो पथ वो शांति की तरफ जाता है। तो अंत में हमें पता चला कि कोई व्यक्ति बचपन से गलत नहीं होता, भविष्य में वो समाज से गलत पथ और सही पथ का निर्धारण करता है। जैसे उसके अंदर विचार उत्पन्न होते हैं, उसको माहौल मिलता है, वैसा वो बच्चा